हाँ, तो आज कक्षा 11 में बायो मॉलिक्यूल के आगे जो पढ़ाया जाएगा वो देखिए नाइट्रोजनी क्षार पढ़ाया जा चुका है, पेंटोस शुगर पढ़ाए जा चुके हैं और इसमें एक क्वेश्चन भी दिया गया था पेरिमिडिन और पेरिन में क्या अंतर होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं इसको बताएं। जैसे पहले थोड़ा सा देखें कि जो नाइट्रोजनी क्षार आपको पढ़ाए गए थे वो 5 थे। पेरिमिडिन रिंग के 3 थे और प्यूरिन रिंग के 2 नाइट्रोजनी क्षार थे। अब जो पेंटोस शुगर और जो नाइट्रोजनी क्षार हैं दोनों को मिला दिया जाएगा न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब ये हुआ जाके जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं 2 अणुओं का जटिल अणु है। कौन कौन से 2 अणु हैं? एक अणु है इसमें पेंटोज शुगर का, पेंटोज शुगर, और दूसरा अणु रहेगा नाइट्रोजिनस बेस का यानी नाइट्रोजनी क्षार का। इन 2 अणुओं के संयोजन से न्यूक्लियोसाइड बने। अब पेंटोस शुगर आपने 2 पढ़े थे पिछले वीडियो में, एक था डीऑक्सीराइबोज और दूसरा था राइबोज। जो डीऑक्सीराइबोज पाया जाएगा वो डीएनए में मिलेगा और जो राइबोज पाया जाएगा वो आरएनए में मिलेगा। अब हम पहले न्यूक्लियोसाइड पढ़ाएंगे डीएनए के, यानी डीएनए के जो न्यूक्लियोसाइड हैं वो कहलाएंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, यानी डीएनए के न्यूक्लियोसाइड। तो इन्हें क्या कहेंगे? डीएनए के न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड कहलाएंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। अब चूंकि डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, तो ये 4 न्यूक्लियोसाइड जो बनेंगे उसके डीएनए के 4 ही न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। पहला देखें, पहला हमें बनाना है पेंटोस शुगर रहेगा इसमें डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज और प्लस मान लीजिए एडेनिन। अब इससे जो बनेगा न्यूक्लियोसाइड उसका नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, ये बनेगा। अब इसकी संरचना कैसे बनेगी? देखिए, सबसे पहले तो आप पेंटोस शुगर बना लेंगे। जो पेंटोस शुगर बनाएंगे वो डीऑक्सीराइबोज का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? डीऑक्सीराइबोज का। तो डीऑक्सीराइबोज का अगर सूत्र देखें तो C5H10 और O4 होता है। इसकी संरचना आप बना लें, पंचभुजी बनेगी। अब यहां पे आपका OH है और यहां पे H, फिर ये H और ये OH, H रहेगा, फिर इसके बाद H ये है और ये आपका OH है। इसी प्रकार से ये आपका H है और ये CH2OH। इसका एक अणु लेंगे, डीऑक्सीराइबोज का एक अणु, और एक अणु हमने बताया था लेंगे नाइट्रोजनी क्षार का। अब नाइट्रोजनी क्षार में डीऑक्सी एडिनोसिन बनाना है, तो डीऑक्सीराइबोज तो हमारा पेंटोस शुगर हो गया और नाइट्रोजनी क्षार हो जाएगा इसमें एडिनिन। तो एडिनिन की संरचना हमने बताया कि 9 भुजी बनती है, तो 9 भुजी संरचना बना दीजिए। इसको कुछ ऊपर बनाएंगे जिससे बाण लगाने में आसानी रहे।
इसको ऊपर बनाएंगे और ये 9 बजे संरचना बनाएंगे। पहले बेंजीन रिंग इस प्रकार से, और इसके बाद इमिडाजोल रिंग इसी से मिला देंगे। इसके बाद यहां लगा देंगे 1 3 7 9 पे ये। अब देखिए एडेनिन का हमने आईपीसी नाम आपको बताया था, 6 अमीनो प्यूरिन होता है। तो 1 2 3 4 5 6 पे क्या लगा देंगे? अमीनो। अब इसके बाद बांध लगा देंगे 1 2 3 और ये बन गए। अब ये अणु इसका OH और इसका 9 नंबर का H ये छिपा हुआ है, यहाँ पे देखें। इससे जल का एक अणु निकल जाएगा, इतना देख रहे हैं, ये निकाल देंगे। जल का एक अणु निकल जाएगा, यानी डिहाइड्रेट हो जाएगा। जब ये डिहाइड्रेट होगा तो यहां से यानी इसका OH और इसका H, इससे जल का एक अणु निकल करके एक बांड बनेगा, और उस बांड को देखें इक्वल टू करके एक समझ लें, फिर इक्वल टू आपका बन जाएगा पेंटोज शुगर, यानी ये में ये H ये H ये H ये, इसी प्रकार से ये आपका H है और ये CH2OH है। अब यहां से देखें, ये जब निकल जाएगा तो ये जो बांड बनेगा उसे एन ग्लाइकोसिडिक बांड कहेंगे। वो कैसे बनेगा इसको समझे थोड़ा सा। देखिए पहले आप पेंटोज शुगर वैसे ही बनाएंगे, ये और 9 नंबर से बांड लगा देंगे। किस नंबर से? 9 नंबर। ये देखिए ये लग गया, ये एन है। ये जो बांड कहलाएगा ये एन ग्लाइकोसिडिक बांड, एन ग्लाइकोसिडिक बांड। तो ये संरचना किसकी बन गई? इक्वल टू बन गई डिऑक्सी एडिनोसिन। ठीक इसी प्रकार से अब दूसरी बनाएंगे तो क्या क्या बदलेंगे समझ लीजिए। केवल आप यहां से पेंटोज शुगर तो वही रखेंगे, लेकिन नाइट्रोजनी क्षार बदलते चले जाएंगे। कैसे बदलेंगे देखिए, इसको बता रहे हैं। अब नाइट्रोजनी क्षार दूसरा लगा देंगे, यानी दूसरा बनाना है, हमें मान लीजिए साइटोसिन का बनाना है, तो डिऑक्सी राइबोज यानी डिऑक्सी साइटिडिन बनाना है, साइटिडिन। अगर ध्यान रखें कि अगर पिरिमिडिन रिंग है तो डिन लगेगा, और प्यूरिन अगर रिंग है तो सिन लगेगा। तो डिऑक्सी साइटिडिन लिखा है, तो यहां पे अब साइटोसिन बना देंगे क्षार, साइटोसिन। ये देखिए अब साइटोसिन में एक ही रिंग बनती है, ये तो आपकी रिंग बन गई। अब आईपीएससी में नाम लिखते हैं 4 अमीनो 2 ऑक्सी। क्या नाम होता है? 4 अमीनो 2 ऑक्सी। तो 1 2 3 4 पे क्या लगा दिया? अमीनो। और 2 पे क्या लगा दिया? ऑक्सी। ये बांध हट जाएगा, ये देखिए। तो ये पेंटोज शुगर डिऑक्सी राइबोज हो गया, और ये आपका नाइट्रोजनी क्षार हो गया साइटोसिन। अब दोनों को उसी प्रकार से मिला देंगे जैसे पीछे मिलाया था। इस यहाँ पे ये एन है और इसका OH से ये मिला देंगे, प्लस करके ये है। तो जब ये मिलेगा जाके तो संरचना आप डायरेक्ट देख लें
ये बनेगा, ये एन और ये एन, ये आपका 4 अमीनो हो गया और ये आपका 2 ऑक्सी यानी साइटोसिन हो गया। यहां से बॉन्ड बनेगा। अब ये जो बना इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीसाइटिडीन और ये जो बॉन्ड का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आपके दो बन गए। कौन कौन से दो बने? डीऑक्सी एडिनोसिन बन गया और डीऑक्सीसाइटिडीन बन गया। अब तीसरा बनाएं। अब देखिए डायरेक्ट कैसे बनेंगे। तीसरा जो बनाना है वो हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज और प्लस हो जाएगा थाइमीन। बराबर बनेगा। अब देखिए इसमें ध्यान रखें, जो थाइमीन पाया जाता है वो केवल डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता, इसलिए इसमें डीऑक्सी नहीं लगाएंगे इक्वल टू में, तो बराबर हो जाएगा थाइमिडीन। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जो थायमीन नाइट्रोजनी क्षार होता है ये केवल डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं होता, इसलिए इसमें डीऑक्सी नहीं लगाएंगे। ये ध्यान रखें। अब समझना, देखिए थाइमिडीन की बनाना है तो सबसे पहले पेंटोस शुगर बना लीजिए आप। कौन सी बनाएंगे? डीऑक्सीराइबोज। ये H और ये BH, ये H, ये OH, पंचभुजी बनेगी और ये H और ये CH2OH, ये बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे? नाइट्रोजनी क्षार कौन सा है? थाइमीन है, तो थाइमीन को इससे जोड़ देंगे। किस नंबर पे? 1 नंबर से जोड़ेंगे। जब 1 नंबर से जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो थाइमीन है ये 6 भुजी है समझना, तो थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे ये। अब इसका आईपीएस में नाम मालूम होना चाहिए। आईपीएस में नाम इसका होता है 2,4 डाईऑक्सी 5-मेथिल पिरीमिड। 2 ये हो गया, गिनती ऐसे जाएगी क्लॉकवाइज। 2 पे ऑक्सी हो गया, 1 2 3 4 और ये 4 पे ऑक्सी हो गया, देख रहे हैं, और 5 पे हो गया ये मेथिल। तो 2,4 डाईऑक्सी 5-मेथिल पिरीमिड। अब केवल एक बॉन्ड रहेगा ये वाला, देख रहे हैं। अब यहां से ये बॉन्ड बना देंगे। पिरीमिडीन रिंग है तो 1 नंबर से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, और प्यूरिन अगर रिंग है तो 9 नंबर से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आपके 3 न्यूक्लियोसाइड बन गए, 3 बन गए। कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड बने? पहला आपने डीऑक्सी एडिनोसिन बनाया था, दूसरा आपने डीऑक्सीसाइटिडीन बनाया था, और तीसरा अभी बनाया आपने थाइमिडीन। अब एक इसका न्यूक्लियोसाइड बचा है, और एक जो बचा है, क्योंकि 4 नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में पाए जाते हैं, उनमें से देख लीजिए आपका ATCG, ये 4 पाए गए। डीऑक्सी एडिनोसिन बताया जा चुका है, थाइमिडीन बताया जा चुका है, और साइटिडीन बताया जा चुका। अब केवल एक बचा, यानी गुआनिन। तो पहले नाम देखिए, यानी डीऑक्सीराइबोज,
डिऑक्सी राइबोज और प्लस हो जाएगा गुआनिन। प्लस क्या हो जाएगा? गुआनिन बराबर डिऑक्सी ग्वानोसिन। ये बनाना है। अब सबसे पहले तो पेंटोस शुगर बना लीजिए। जैसा कि नाम में पेंटा माने 5 होता है, तो 5 कार्बन वाली संरचना बनाएंगे किसकी? डिऑक्सी राइबोज। ये तो यहां पे H रखें, OH ना रखें तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे और ये आपका H और ये H हो जाएगा, फिर ये H और ये OH हो जाएगा, फिर ये आपका H और ये CH2OH हो जाएगा और ये तो रहेगा। अब यहां से आप जोड़ देंगे प्लस करके, लेकिन क्योंकि अब 2-3 बना चुके इसलिए देखिए गुआनिन की संरचना थोड़ा ऊपर बना लेंगे ऐसे। 9 भुजी बनेगी। ये देखो 9 भुजी संरचना बन गई और इसके बाद इसमें जैसा कि बताया गया है 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन लगा देंगे। गिनती उल्टी करेंगे, इसमें सीधी करेंगे। इसका मतलब इसकी गिनती ऐसे करेंगे 1 2 और 3 4 5 6 7 और 8 और 9। अब इसका नाम मालूम होना चाहिए, इसका गुआनिन का IPAC में। तो IPAC में नाम होता है इसका 2 अमीनो 6 ऑक्सी। पीछे पढ़ाया जा चुका है। तो 2 अमीनो 6 ऑक्सी। तो 2 नंबर पे देखिए 1 2 ये मिला, यहाँ पे क्या लगा दें? अमीन NaNH2 लगा दें। ये देखिए लगा दिया। अब 1 2 3 4 5 6 नंबर पर क्या कह रहे हैं? ऑक्सी लगा देंगे। तो 2 अमीनो 6 ऑक्सी हो जाएगा। देखो हो गया। अब इसके बाद बांड देख लो कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। आप समझिए। अब बांड देखिए, अगर देखें तो ये वाला बांड आपका रहेगा, ठीक है। ये बांड इसके बाद अल्टरनेट बांड यहाँ पे आएगा, तो चूंकि ये लग गया है इसलिए नहीं रहेगा, फिर ये आपका रहेगा और ये तो रहेगा ही, ठीक। ये तो बांड हो गए। अब चूंकि ये प्यूरिन रिंग है इसलिए 9 नंबर से बांड लगेगा। तो 9 नंबर ये है, तो यहां से ये आपका बांड लग गया। कौन सा बांड होगा? ये N ग्लाइकोसिडिक। इस प्रकार से आपने देखा कि नाइट्रोजनी क्षार जो आपने पढ़े आज, उनकी संख्या 4 थी जो डीएनए में पाए जाते थे। अब डीएनए के जो न्यूक्लियोसाइड हैं, इसके बाद ठीक इसी प्रकार से थोड़ा सा अंतर आएगा और आरएनए के न्यूक्लियोसाइड आ जाएंगे। तो आरएनए के न्यूक्लियोसाइड देख लें। देखिए पहले तो अगर आरएनए के न्यूक्लियोसाइड पढ़ना है तो इसमें बदलेगा क्या? अब भाई देखिए आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड पूरा नाम होता है, तो इसमें पहले तो पेंटोस शुगर बदल जाएगी। पेंटोस शुगर आरएनए में राइबोज होगी, उसमें डिऑक्सी राइबोज थी, इसमें राइबोज होगी। तो सबसे पहले अगर चारों देखें राइबोज और प्लस नाइट्रोजनी क्षार। अब 4 नाइट्रोजनी क्षार कौन से पाए जा रहे ये मालूम होना चाहिए। तो आरएनए के जो नाइट्रोजनी क्षार हैं वो आपने देखें थायमीन की जगह यूरासिल आ जाएगा। तो A, U, C और G पा जाएंगे। समझ लीजिए नाइट्रोजनी क्षार कौन से होंगे? 4 एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन। इतना फर्क आएगा।
तो एक आपका ये बदल गया नाइट्रोजनी क्षार। इसके बाद वहां पे डिऑक्सीराइबोस शर्करा थी, यहां पे आपकी शर्करा भी बदल जाएगी। कौन सी हो जाएगी? राइबोज। इसका सूत्र क्या होगा? C5H10 और O5 पेंटोज के नाम से जानते हैं, 5 कार्बन वाली शर्करा है, इसीलिए राइबोज। अब इसके साथ एक एक क्षार जोड़ दीजिए। सबसे पहले इसी आधार पर देख लें कि सबसे पहले आप राइबोज के साथ क्या जोड़ेंगे? एडिनिन। तो एडिनिन हो गया। जब ये जोड़ेंगे तो इक्वल टू आपका ये बन जाएगा एडिनोसिन। अब डिऑक्सी नहीं लगाएंगे, उसमें डीएनए में डिऑक्सी एडिनोसिन लिखते थे, इसमें क्या लिखेंगे? एडिनोसिन। एडिनोसिन। अब दूसरा देखो इसी प्रकार से राइबोज प्लस यूरासिल। बराबर हो जाएगा, इसमें डिल लगाते हैं। क्या लगाएंगे? अगर पिरिमिडिन रिंग का क्षार है तो जब नाम कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे तो उसमें डिल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यूरिडिन। यूरिडिन। देखो, देख रहे हैं? अब तीसरे में आ जाओ। तीसरे में सी लगा है, तो ये हो जाएगा राइबोज और प्लस साइटोसिन। बराबर अब आपका हो जाएगा, उसमें देखिए डिऑक्सीसाइटिडिन था तो इसमें हो जाएगा साइटिडिन। CYTIDIN। इसी प्रकार से जो लास्ट बचा है आपका, वो कौन सा बचा है? गुआनिन। क्या बचा है? गुआनिन। तो राइबोज प्लस गुआनिन। उसमें देखिए डिऑक्सी गुआनोसिन बना था, इसमें बनेगा गुआनोसिन। क्या बनेगा? गुआनोसिन। ये चारों जो न्यूक्लियोसाइड हैं, ये आरएनए, फिर समझ लें एक तरह से, राइबोज में अगर एडिनिन जोड़ेंगे तो बराबर एडिनोसिन नामक न्यूक्लियोसाइड बनेगा। राइबोज में यूरासिल जोड़ेंगे तो यूरिडिन नामक न्यूक्लियोसाइड बनेगा। राइबोज में साइटोसिन जोड़ेंगे तो साइटिडिन नामक न्यूक्लियोसाइड बनेगा। राइबोज में गुआनिन जोड़ेंगे तो गुआनोसिन नामक नाइट्रोजनी क्षार बनेगा। इन चारों की संरचनाएं अगले वीडियो में आप घर में कोशिश करें, इसके बाद यहाँ बताई जाएंगी। धन्यवाद।